अगर आप हमारे इन्वायरमेंट से बाहर चले जाओगे, जैसे आपका इन्वायरमेंट वैसे आप बन जाओगे। नहीं करता आपका एटीट्यूड, आपके मेंटोर कौन है, उनकी सोच कितने हाई लेवल की है, वैसी आपकी बनेगी। ठीक है ना? तो मेंटोर को वाइजली चूज करना। फॉरएवर जितने भी सीनियर हैं उनकी बातें को पता ही बड़ी बड़ी हैं, लाखों कमाने हैं, लग्जरी लाइफ अचीव करना है, घर वालों को एक तगड़ी जिंदगी देनी है, चादर दे के पैर नहीं, चादर बड़ी करने की सोचते हैं आपके सीनियर। तो उनसे सीखो। बुक रीड कर सकते हो, एजुकेशन में बुक्स भी आती हैं। बुक्स कैसी रीड, कौन सी रीड करते हो, वीडियोस कौन सी देखते हो आप, ये सारा कुछ एजुकेशन में आता है। तो ये चीजें ध्यान से देखनी है, कौन सी किताब पढ़ते हो, कहाँ से आप सीखते हो, किन लोगों की ट्रेनिंग्स लगाते हो, किन लोगों को सुनते हो, मोहल्ले के लोगों को सुनते हो, जो फॉरएवर के सीनियर को सुनते हो, अपने रिश्तेदारों को सुनते हो या फॉरएवर के सीनियर को सुनते हो। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है, आपकी सोच वैसी बन जाती है। एंड तीसरा इज एक्सपीरियंस, पास्ट के एक्सपीरियंस। गलतियां करोगे सीखोगे, कोई चक्कर नहीं। अब मैंने भी गलतियां करी, मेरा एटीट्यूड क्या था, गलतियों से इंसान सीखता है, गलतियों से एक्सपीरियंस आता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता तो मेरा क्या सोचना था, यार मैं फेल हो गया। लेकिन जब मैं फेल हुआ, एनवायरनमेंट सीनियर्स का था, ट्रेनिंग्स लगाता था, तो मेरे माइंड में पता क्या आया, कोई नहीं, फेल होने के बाद ही बंदा पास होता है, पहली बार में कोई पास नहीं होता। ऐसा सोच पड़ गई। तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखी, हर चीज में पॉजिटिविटी देखी दोस्तों आज तक। तो 8 साल हो गए यहीं पे बढ़िया लेवल पे काम पे चल रहा। हर इंसान में, हर सिचुएशन में हमेशा पॉसिबिलिटीज को देखा हमने, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही वैसा बन गया, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रहते थे। अब जो लोग ट्रेनिंग्स नहीं लगाते, जो लोग ऑफिस नहीं आते, वो नेगेटिव, हमने बड़ा काम किया सर, हमें 9 मिल रही है। लेकिन जो कनेक्टेड है, जिनका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, जिनका एजुकेशन पॉजिटिव है, जिनका एक्सपीरियंस, तो पता क्या बोलते हैं वो, कोई चक्कर नहीं सर, ठोकर खाने से अकल आती है, कोई चक्कर नहीं, एक और गलती करी है, मेरे को पता चल गया कि किस तरीके से काम नहीं चलता, अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, बस पॉजिटिव। अब नेगेटिव एटीट्यूड कैसे, कौन से फीचर है नेगेटिव एटीट्यूड? पहला है ईगो, काम खराब करे सिर्फ 6 सेकंड में। कई लोग बोलते कि भाई सीनियर क्यों, सीनियर हम क्यों सुने सीनियर्स की, हम अपने ढंग से काम करेंगे। अरे यार, हम आपके बॉस नहीं है, ना ही हो, हमसे ये सीखो, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम आपसे पुराने हैं, इसलिए बोलते हैं सीख लो, और कोई नहीं। हमें अपनी वाह वाह करवाने का कोई शौक नहीं है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं क्यों, मैंने आज तक अपने घर वालों की सुनी, मैं अपने की क्यों सुनूं। अरे ऐसे डायलॉग नहीं मारने, क्योंकि ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। हम्बल लोग कामयाब होते हैं, हम्बल, ग्राउंड अपना क्या बोलते हैं, डाउन टू अर्थ, वो लोग कामयाब होते हैं। ठीक है जी। तो कभी भी अपने अंदर ईगो नहीं रखनी, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है। ईगो एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्वालिटी है, ठीक है ना। गुस्सा, कभी भी गुस्सा नहीं लेके आना। गुस्सा कहते तूफान जाने के बाद और गुस्सा आने के बाद पता चलता है क्या नुकसान हुआ है। गुस्से में बंदा बड़ा गुस्से में हर गलत चीज सही लगती है। ठंडे दिमाग से बिजनेस करना है। गुस्से में कभी किसी को रिप्लाई नहीं करना, गुस्से में कभी किसी से बात नहीं करनी। ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड की निशानी है, बार बार गुस्सा ना। सर मैं ना हाइपर बड़ी जल्दी हो जाता हूँ। नेगेटिव इंसान हाइपर होना, पॉजिटिव इंसान ठंडा काम रहता है। गुस्से से सिर्फ काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं है भाई। अपलाइन को केवल जवाब देते गुस्से में, बाद में सॉरी मांग लेते हैं। अरे थोड़ा सा दिमाग से काम, अकलमंद बनना कि ऑन दिस पर गुस्सा आता है, ऑन दिस पर कोई जवाब देना, ठंडा होने दो। बाकी जब कहते ना कि एक बार धागे में जब गांठ पड़ गई तो पड़ गई, बड़े बड़े काम खराब हो जाते हैं। गुस्सा कोई अच्छी चीज नहीं होती।
बिजनेस में करना है तो गुस्सा बाहर निकालो। कहते सिर पे बर्फ और जुबान पे शहद लगा के चलना पड़ता बिजनेस में। कई लोग सिर पे आग और जुबान पे मिर्च लगा के चलते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता भाई। तीसरा ग्रीड, लालच। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ज्वाइन अप्रेंटर का हर बंदे ਨੂੰ खा ਲਾਂ। नहीं, लालच से काम नहीं करना। लालच बुरी बला है, सुना होगा आपने। जिसके अंदर लालच है वो भी एक नेगेटिव इंसान है। बदला लेने की चाह रखना अपने अंदर, उसने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया ना, भगवान उसके साथ बुरा कर देगा। आप भगवान मत बनो कि मैं ही बदला लूंगा, मैं हिसाब किताब करूंगा, कोई चक्कर नहीं यार, भगवान पे छोड़ दो। जब आप सोचते हो ना कि मैं ही भगवान हूँ, कि मुझे ही करना पड़ेगा हिसाब किताब, तो भगवान बोलता है, भगवान क्या बोलता है, सोचता है कर ले, खुद कर ले फिर जो कर सकता। इसलिए कभी भी किसी के साथ बदला लेने की अपने दिमाग में कोई बात नहीं। उसने देखो, लोग आपके साथ कहते हैं ना, लोग आपके लिए खड्डा खोदेंगे लेकिन उसमें खुद ही गिरेंगे। आपको भगवान बचा लेगा अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप भी वैसी सोच के साथ काम करोगे जैसे सामने वाला कर रहा है, तो आप में और उसमें फिर डिफरेंस क्या रह गया? आप भी तो उसके ऐसे बन गए ना फिर। अगर आपको अलग रहना है, अलग बनना है, तो आपको उसकी ऐसी क्वालिटी अपने अंदर देखनी आनी। बाकी कहते हैं ना कि सांप की फितरत है डंक मारना। आप इंसान हो, इंसान के नाते आपको बचाना है उसको, मरते हुए को। ठीक है, घर में। ठीक है जी। टेंशन लेनी ज्यादा, ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड को दर्शाता है। हर बात की टेंशन से क्या होता है, काम की एवरेज कम हो जाती है, सोचते ज्यादा, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो। टेंशन नहीं लेनी, बस ये बोल, आप देखो पता क्या, मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होते, इसलिए रिजल्ट को भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप बस एक चीज कर सकते हो, वो है कर्म। काम करो बस अपना। कॉलिंग कर सकते हो, पीपीटी करवा सकते हो, डे 1 डे 2 डे 3 बंदे को लगवा सकते हो, ऑफिस बुला सकते हो, यही कर सकते हो आप। रिजल्ट ना आपके हाथ में, रिजल्ट ना मेरे हाथ में, फिर क्यों टेंशन लेनी रिजल्ट की? हाँ, अगर हम काम नहीं कर रहे फिर टेंशन लो, किया मैं तो काम ही नहीं कर रहा, ना मैं मीटिंग्स लगा रहा हूँ, ना मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ना मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, फिर टेंशन लो। क्योंकि काम, आप जो चीज आपके हाथ में है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे फिर तो गलत बात है ना। कहते हैं जी, एक बड़ी बुक में एग्जांपल कहते हैं, टेंशन हो रही है, किसी बात की टेंशन हो रही है, सामने वाला पूछता है, अगर अच्छा तू उस बात को कंट्रोल कर सकता है उस चीज को? कहता हाँ। कहता टेंशन को ले रहा, हो जाएगी कंट्रोल। फिर बोलता है टेंशन बढ़ी है इस बात की। कहता क्या वो चीज तेरे हाथ में है, कंट्रोल कर सकता है? कहता नहीं यार। कहता फिर टेंशन को ले रहा है, जो अगर देखा जाएगा तेरे कंट्रोल में है ही नहीं तो क्यों सोच रहा है उसके बारे में? भगवान पे छोड़ दे, तो कर नहीं सकता उसके बारे में, फिर टेंशन को ले रहा है, जो होगा देखा जाएगा। तो दोनों केसेस में टेंशन लेनी नहीं, बस काम करना है, दिल से काम करना है, लगन लगा के काम करना है। मैं तो अगर बोल रहा हूँ कि सर आप कैसे पॉजिटिव रहते हो, तो मैं ऐसे ही पॉजिटिव रहता हूँ कि मैं काम कर देता हूँ, मुझे अपने पे ये होता है कि मैंने काम कर दिया, बाकी रिजल्ट भगवान देख लेगा हमारा। हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया, वो जो कर सकता है वो देखेगा। मैं रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मैं बस काम कर सकता हूँ। मैं मीटिंग्स कर सकता हूँ, मैं मिल सकता हूँ, मैं एएस में कर सकता हूँ, मैं आज की मीटिंग कर सकता हूँ। अब इस मीटिंग के रिजल्ट भी भगवान के ऊपर है। अगर मैं बोलूंगा ना कि मुझे इसमें से पॉजिटिव बंदे ही चाहिए, इस मीटिंग के बाद हर एक बंदा पॉजिटिव चाहिए, तो वो मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में था कि हरिंदर तू मीटिंग कर सकता है, वो तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने वो कर दी। अब इस मीटिंग का रिजल्ट वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं टेंशन क्यों लूं फिर? तो आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स होते हैं, रिजल्ट नहीं होते। तो एफर्ट्स आपके हाथ में, एफर्ट्स लगाओ, रिजल्ट की टेंशन वाला भगवान पे छोड़ो, सब कुछ पॉजिटिव हो। डर, डरना नहीं। डर से क्या होता है, आपके अंदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं। डर के बिजनेस नहीं करना। कई बार तो ऐसा होता है ना कि डर की वजह से भूख मिट गई, तो भूख कैसे मिट गई? भूख लगी हुई थी लेकिन किसी चीज से डर गए तो भूख मिट गई, प्यास मिट गई, क्योंकि अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज हुए, बॉडी के अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज हुए जिसने हमारी बॉडी को
भूख लगी थी इसको खत्म कर दिया। तो डरना भी नहीं है दोस्तों, डर के बिजनेस नहीं होता। तो ये 6 ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके एटीट्यूड को नेगेटिव कर देती। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो आपके साथ हर चीज नेगेटिव होगी। कहते जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आपकी नजरिया ही नेगेटिव हो गया तो आपको सब कुछ सब में नेगेटिव दिखेगा। तो हमने नेगेटिव नहीं होना है, हमने पॉजिटिव होना। तो हमने इन सभी जो नेगेटिव वाले जो चीजें हैं, लास्ट इज जेलसी। और वो हमारे बिजनेस में कुछ ज्यादा रहती है जब किसी, है ना, नेचुरल चीजें हैं भाई। किसी का जो किसी कोई जल्दी आ गया उसका अभी लेवल नहीं हुआ, जो लेट आया सॉरी हाँ जो पहले का आया हुआ उसका लेवल नहीं हुआ, जो बाद में ज्वाइन उसका लेवल हो गया, वहां पे जेलसी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ऑफिस में इकट्ठे काम कर रहे हैं, एक को रिजल्ट आ रही है एक को रिजल्ट नहीं आ रही, जेलसी वहां पे रहती है। लेकिन जेलसी इज अ नेगेटिव साइन। अगर आप देखो, एक बुक है शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट का सेकंड पार्ट है शक्ति। उसमें बताया है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे मैनेजर लेवल चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बताओ किस किस को मैनेजर लेवल चाहिए? बताओ चैट बॉक्स पे किस किस को मैनेजर लेवल चाहिए दोस्तों? चाहिए। आप मैनेजर बनना चाहते हो, आपका ड्रीम है, समझ रहे हो? क्या बात है, आपको मैनेजर लेवल चाहिए, बन जाओगे। लेकिन बाय चांस अगर आपसे पहले कोई और बन जाता है, अगर हम उससे जेलसी करें, एक मैन में बन गया, अभी जो लेवल मुझे चाहिए वो किसी और को मिल गया तो मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरे से पहले किसी और को मिल गई और मैं उस चीज से नेगेटिव हो रहा हूँ, तो क्या वो चीज मुझे मिलेगी? फिर भगवान बोलता है यार ये चीज उसको दे दी, पर ये उसके बारे में नेगेटिव फील कर रहा है, मैं उसको भी नहीं दूंगा। जो चीज आपको चाहिए वो चाहे किसी और के पास क्यों ना हो, आपको खुश होना उसको देख के, तभी वो चीज आपके पास आएगी। अब जिस इंसान से आप नफरत करते हो, क्या उसको अपने पास आने दोगे? नहीं आने दोगे ना। तो एक तरीके की, अगर आपका जो लेवल किसी और के पास चला गया, बाई चांस आपने जो मैनेजर बनना है वो पहले कोई और बन गया, उससे ही पॉजिटिविटी लो किया, क्या बात है मैनेजर बन गया। अगर आप उसके लेवल से को पॉजिटिव फील करते हो, वो लेवल फिर आपके पास आएगा, वो चीज आपके पास आएगी। जो गाड़ी मैं चाहता हूँ वरना वो अगर किसी और के पास है, लेकिन मैं उस किसी और को देख के जेलस फील कर रहा हूँ, नेगेटिव, उसके पास कैसे आ गई ये वो, तो वो चीज को वो नेगेटिविटी भेज रहा हूँ। लेकिन वो चीज मुझे चाहिए थी, लेकिन वो चीज किसी और के पास है, मैं नेगेटिविटी भेज रहा हूँ, तो वो चीज कभी मेरे पास नहीं आएगी। वो चीज मेरे पास तब आएगी जब मैं वो चीज किसी और के पास है फिर भी मैं उसको देख के खुश हो रहा हूँ ना, अगर तो फिर वो चीज मेरे पास भी आएगी, क्योंकि मैं उस चीज को देख के खुश हो रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये 7 ऐसे फैक्टर हैं जो आपके एटीट्यूड को नेगेटिव कर देते हैं। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपकी वाइब्स नेगेटिव हो जाएंगी, और अगर आपकी वाइब्स नेगेटिव है, आपको लोग नेगेटिव मिलेंगे, आपका माहौल नेगेटिव बन जाएगा, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या करना फिर? हमने क्या करना दोस्त? हमने इन 7 फैक्टर को अपनी लाइफ में से डिलीट मारना है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ पॉजिटिव हो, अगर आप चाहते हो मेरे को पॉजिटिव लोग मिले, तो उसके लिए आपका एटीट्यूड, आपकी सोच का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपने अपनी सोच पॉजिटिव करनी है, आपके 7 फैक्टर अपनी लाइफ में से डिलीट करने पड़े। सो अब सर डिलीट कर दिया जी? हाँ जी। अच्छा मैं ये नहीं पूछता कि आप में कौन सी चीज थी, बट आप ये बताओ इनमें से आपके अंदर कितनी क्वालिटीज थी? 1 2 3 4 5 6 7 के साथ ही थी। ईमानदारी से ये मत बोलना कौन सी है, सर नंबर बताओ। कंचन जी ने बोल दिया भाई, क्या बात है। 7 लोग। चेंज योर फोकस, वही पॉइंट आ गया ना। नेगेटिव देखना है जब पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव सुनना है जब पॉजिटिव सुनना है, नेगेटिव वीडियो देखनी है जब पॉजिटिव टेस्टिमनी देखनी है। चेंज योर फोकस, कहाँ फोकस करना है वो आप खुद डिसाइड करो। मैंने एग्जांपल है, मुझे पता है यूट्यूब पे नेगेटिव वीडियोस ही पड़ी है, पर
पॉजिटिव, तो मेरे को क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव मिलता है। ठीक है जी। हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव फोकस, कैसे पॉजिटिव रहना है, मेक हैप्पी टू डूइंग नाउ, अभी कल पे कोई नहीं छोड़ना, जो करना है आज करना है, अभी करना है। जब आप काम को टालते हो ना, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, लेकिन जब आप काम को कर देते हो ना, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, वाह यार मैंने काम को कर दिया, कि कब से काम अटका पड़ा था, आज फाइनली कंप्लीट हो गया, तो कितना मजा आता ना चीज को समझ के कि हाँ यार पेंडिंग काम तो खत्म हो, शुक्र है, टेंशन फ्री हो गया बंदा, पॉजिटिव हो गया बंदा। लेकिन जब काम को लटकाए रखते हो, आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो दिमाग में घुसाता है यार ये भी काम अभी करना रहता है, ओवर थिंकिंग चलने की होता है, तो कर दो भाई, खत्म करो काम को और सेटिस्फाइड फील करो, पॉजिटिव फील करो, जो काम करना भी करना है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, वही बात आ गई, जो आपके पास है, जितना आपके पास है शुक्र मनाओ, क्योंकि इनके पास इतना भी नहीं है, शुक्र मनाओ आपके पास इतना तो है। अगर आप जो खाने को रोटी है, पीने को साफ पानी है, रहने को घर है, पहने कपड़े अच्छे वाले, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, थैंक यू गॉड, इतना सब कुछ दिया, बिना मांगे दे दिया। ये तो आपने मांगा था, ये सब नहीं, मांग तो भी ले आके मैनेजर बन जाऊं, ये हो जाए, लेकिन जो आपको बिना मांगे मिला है, इनके पास वो भी नहीं है भाई, तो बी ग्रेटफुल। अगर अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है तो गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन सिस्टम, वही आ गया। अभी इस ट्रेनिंग से भी कई लोग पॉजिटिव फील करेंगे, तो ऐसे ही आप ट्रेनिंग लगाते रहो, आपके माइंडसेट पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, आपके माइंडसेट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस ट्रेनिंग का आपके माइंड पे पॉजिटिव असर पड़ेगा? जब पड़ रहा है, हाँ जी, पॉजिटिव हो रहे हो अभी धीरे धीरे, नेगेटिविटी की गंदगी निकाल रहे हो अपने अंदर से, हो रहा ना फील। बस ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स लगानी है, ये ट्रेनिंग से आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही ट्रेनिंग्स लगाना। बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, अपने आप को देख के हमेशा पॉजिटिव, यस आई एम द बेस्ट, ऐसे कहते हैं ना, आंखें बंद करो और दिमाग पे टाइप करो, आई एम मैनेजर, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई एम मैनेजर, आई एम सीनियर मैनेजर। अपने आप को ऐसे मैसेज दो, दिमाग दिमाग को कुछ नहीं पता क्या चीज एग्जिस्ट करती है क्या नहीं, आप उसको जैसा सिग्नल दोगे वो उसको सच मान लेगा। मैनेजर की तरफ फील करना शुरू करो, मत्थे पे थोड़ी लिखा मैनेजर, एटीट्यूड। अब ऐसे नहीं कि टीमों को बोलना अभी नहीं कल मिलूंगा, आई एम मैनेजर, वो नहीं करना अभी, बड़ा सा फील करो कि यस आई एम मैनेजर, मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मेरे पास सब कुछ है, फील करो, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने आप को देख के कभी भी नेगेटिव फील नहीं करना, हाय मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे से ऐसा क्यों होता है, नहीं भाई हम जैसे हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हालातों में हैं, बिना मांगे सब कुछ मिला, जो आज आपके पास है, आज जो आपके पास है शायद वो बिना मांगे मिल चुका है आपको, आज जो आपके पास है, जो बिना मांगे आपको मिला है, कईयों का वो भी ड्रीम है, यही बात समझ लो, कई लोगों का वो भी ड्रीम है जो आपके पास अभी स्टिल है बिना मांगे। कितने लकी हो आप यार, समझ रहे कितने लकी हो आप। सो बी पॉजिटिव, अपने आप को लेकर पॉजिटिव, आपने अच्छे कर्म करे तभी आप ऐसे घर में जन्म लिया आपने, जिस घर में भी आप बैठे हो, समझ रहे हो, लकी फील करते हो कि हाँ यार शुक्र है इस घर में जन्म लिया। तो फिर आपने क्या भगवान से प्रेयर करी थी मुझे इस घर में जन्म दो, ऐसे ही मिल गया, किस्मत है भाई आपकी, अच्छी किस्मत है आपकी, बढ़िया किस्मत है आपकी, ऐसे पेरेंट्स मिले हैं आपको, ये तो बिना मांगे आपके पेरेंट्स आपको बिना मांगे मिले हैं ना, बढ़िया मिले हैं। बी पॉजिटिव यार, ठीक है, ऐसे अपने आप को लेके सोचो कि आई एम लकी, जितना मेरे को मिला है बढ़िया मिला है, कईयों को ये भी नहीं मिला, बस ये सोच के मुझे पॉजिटिव रहना कि कोई तो इसकी भी डिमांड कर, इसके लिए भी प्रे करता है कि मुझे मेरे पास ये हो जो आपके पास ऑलरेडी है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, बस वही चेंज योर फोकस, जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनसे दूरियां बना लो, पोज कर दो उनको, वहीं पे गैप डाल लो, जब आप कुछ बन जाओगे फिर चाहे उससे मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं
तो थोड़ा सा गैप डालना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते तो वो आपके रंग में बंद डालेंगे बार बार आके। वही चीज है ना, पानी में अगर आप एक बूंद भी इसकी डाल दो, या दूध में अगर आप एक बूंद भी नींबू का डाल दो ना, दूध फट जाएगा ना। बर्बाद। वैसे ही अपनी जिंदगी में अगर आप थोड़ी सी भी नेगेटिविटी डलवा रहे हो नेगेटिव लोगों से, तो जिंदगी पूरी नेगेटिव हो जाएगी भाई, असर पड़ता है। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी। सुबह उठो, शुक्राना करो अपने भगवान का जो आपके पास है। शुक्राना करो, सवेरे उठ के शुक्राना करो, ग्रेटफुल रहो जो आपके पास है। आपको नींद आती है रात को, सोचो अगर आपको 2 दिन नींद ना आए फिर पागल हो जाओगे आप। उस नींद का भी थैंकफुल रहो कि आपको नींद आती है टाइम पे। समझ रहे हो? आपके पास हेल्थ है, उनसे जाके पूछो जो आईसीयू में पड़े हैं, उनके लिए एक ड्रीम। अच्छा, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है ना आईसीयू में खास करके, उनका ड्रीम है कि वो बस हेल्दी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। और हम ऑलरेडी हेल्दी हैं, मतलब सोचो, उनका ड्रीम है हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए, इतना उनका ड्रीम है बस। और हम हॉस्पिटल से बाहर है, शुक्र है अल्लाह, अपने घर पे सो रहे हैं आके। तो वही, जैसी जिंदगी आप जी रहे हो वैसी जिंदगी भी कईयों का सपना है, ये फील किया करो। So what is success? Achieve your goals with continuous efforts is called success. अपने सपनों को पूरा करो लगातार मेहनत करके, जब आप कर लेते हो वो सक्सेस है। लेकिन फिर भी ये सब तो सबको पता है कि जो मेरा ड्रीम है, जब मैंने उसको पूरा कर लिया, आई एम सक्सेसफुल। लेकिन फिर भी 90% हर बंदे को पता है, आपको ही पता होगा, जो उस मीटिंग में है सबको ये लाइन पता है कि सक्सेस क्या होती है, जो मैं अपने सपनों को पूरा कर लूंगा मेहनत करके। लेकिन ये सब जानते हुए भी 90% लोग क्यों नहीं अचीव कर पाते? रीजन क्यों? स्ट्रगलर के स्ट्रगलर रहते हैं। तो सब सक्सेस की डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं अपने लेवल पे पहुंच पाते? क्यों? यही ईगो, फेल होने का डर, कोई प्लान नहीं बनाना, ठीक है ना। प्रिपरेशन इज इक्वल टू पर्पस प्लस प्रिंसिपल प्लस प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस परसेवरेंस, पेशेंस, प्राइड। कोई गोल नहीं है, रिलक्टेंस टू चेंज। वही बात आ गई ना कि पता सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ये सब चीजें वो छोड़ते नहीं है। क्या आप ये सब चीजें छोड़ने के लिए रेडी हो? हाँ जी, क्वालिटीज को छोड़ने के लिए रेडी हो? होना पड़ेगा भाई, ऐसे बात नहीं बनी। नहीं तो फिर आप भी ऐसे नहीं, अगर आपने ये चीज नहीं करी तो आप भी फिर ये 90% लोगों में आ जाओगे, सब कुछ जानते हुए भी नहीं कर पाए। डर का बारी को छोड़ दो, गोल बनाओ अपने और चेंज होने की हैबिट डाल। माई लाइफ माई रूल्स नहीं चलने यहाँ पे, जो फॉरएवर के रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज को समझो।